सिद्धांत हो गए ना, दो हो गए। तीसरा डालो ब्राह्मणों की संतान। समझे? बोर्ड पे ध्यान द्वारा। गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मणों की संतान थे। इसकी पहली अभिलेख की जानकारी मिलती है हमें मंडोर लेख से। कहां से मिलती है? मंडोर लेख कहां से प्राप्त हुआ है? दो अभिलेख है मंडोर के, एक 837 ईस्वी का है और एक 850 ईस्वी का है। दोनों लेखों में गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली मिलती है। और दूसरी जानकारी मिलती है तो आपके घटियाला लेख से। कहां से मिलती है? कहां से मिला ये लेख? कहां से मिला है? किस समय का है? किस समय का है? इन दोनों लेखों में गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली दी गई है। किनकी वंशावली दी गई है? और गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष बताया गया। जिस गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष का नाम बताते हैं हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण। इसके तो नाम में रोहिल्दी ब्राह्मण लिखा है। और हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण जो इस वंश का आदि पुरुष था, उसकी क्षत्राणी रानी बताई गई। जिस क्षत्राणी रानी का नाम बताया गया भद्रा। क्या नाम बताया गया? और कहा कि सब भद्रा से 4 संतान उत्पन्न हुई थी। कितनी संतान उत्पन्न हुई? इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम बताते हम भोगभट्ट, दूसरे बेटे का नाम बताते हम कज्जिल, तीसरे बेटे का नाम बताते हम रज्जिल और चौथे बेटे का नाम बताते हम दह। और जो ये रज्जिल था, तीसरा पुत्र इस रज्जिल का पौत्र हुआ, जिस पौत्र का नाम बताते हैं हम नागभट्ट प्रथम। और इसी नागभट्ट प्रथम को आप गुर्जर राज्य का, नागभट्ट प्रथम को गुर्जर राज्य का क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? गुर्जर राज्य का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के दादा का नाम क्या था? और रज्जिल के पिता का नाम क्या था? और हरिश्चंद्र के नाम में लिखा है रोहिल्दी। हो गए ब्राह्मणों की संतान। दूसरी आपने पढ़ा था सतपथ ब्राह्मण, साहित्यिक तौर पर पढ़ा था ना आपने? क्या पढ़ा था? सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में कितने ब्राह्मण गोत्र थे? कितने ब्राह्मण गोत्र थे? 24 ब्राह्मण गोत्रों में 90 क्रम पर दिया गया था। क्या था? प्रतिहार। और इस प्रतिहार को क्या कहा था? क्या कहा था? याचक कहा था। और याचक जो कहा था, तो याचक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया आपने? अर्थ क्या बताया था? यज्ञ कराने वाला। और यज्ञ कराने का अधिकार आपको किसने दे रखा? किसको दे रखा था? ब्राह्मण को दे रखा था ना। उपरोक्त आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? समर्थन किया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना पूछते हैं, इस रचना का नाम बताते हैं आप द अर्ली चहमान डायनेस्टी। और दूसरा समर्थन कोई व्यक्ति करता है तो उसका नाम बताते हैं पंडित गोपीनाथ शर्मा। क्लियर? कोई मूवी देखी थी आपने? अमर अकबर एंथनी देखी किसी ने? तीनों का बाप कौन? अमर अकबर एंथनी तीनों का बाप कौन है? रामलाल। तीनों का बाप कौन है? तीनों का। और तीनों के नाम अलग अलग। अमर सनातन सा प्रतीक होता है, अकबर मुस्लिम और एंथनी। और बाप कौन उनका? रामलाल कौन? आप जब वर्ण व्यवस्था की जड़ में जाते हैं, भारतीय समाज का जो अध्ययन करते हैं ना, और इस
वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की जड़ में जाते अंतिम छोर क्या है, तो अंतिम छोर वही रामलाल है। अंतिम क्या है, ब्राह्मण। सबकी उत्पत्ति यहीं से हुई है भैया। हमारे पास तो ये था, क्या था, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था श्रेष्ठ। पढ़ते लिखते थे तो क्या कहलाते थे, क्लियर। जिसने योद्धा का काम स्वीकार कर लिया वो क्या कहलाया, क्षत्रिय। जिसने व्यापार वाणिज्य शुरू कर दिया वो क्या कहलाया, और जिसने सेवा भाव अपना लिया वो क्या कहलाया। लेकिन इन सब की जड़ क्या है, सारे निकले यहीं से। तो लास्ट छोर पकड़ोगे तब यहीं रहोगे, किसी को पढ़कर। और ये जब जाति व्यवस्था है, फिर वर्ण व्यवस्था शुरुआती दौर में हमारी कर्म पर थी ना। आप ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त पढ़ते हैं तो उसमें आपको कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। और जैसे ही उत्तर वैदिक साहित्य पढ़ते हैं आपको जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था मिलती है। और मनु महाराज ने सारी बैंड बजाई थी बाद में। सारा सिस्टम बिगाड़ने का श्रेय एक ही आदमी को जाता है, जिसका नाम था मनु। मनु ने किसी को नहीं बख्शा, एक खुद को छोड़कर। खुद तो पत्नी पीड़ित था ना। अरे गार्गी संहिता में उसकी 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, या एक पत्नी कलेश जाती है। वो दसेल रहा था, पीड़ित था वो। तभी दूसरे लिखा था कि पति दुष्चरित्रवान हो जाए तो भी पत्नी को चाहिए कि वो पति को नारायण मानकर सेवा करती चले। अरे वाह, कुछ भी लिख रहा है। एक बच्ची पैदा होने के बाद पिता के संरक्षण में रहेगी, युवा अवस्था में पिता के संरक्षण में रहेगी, विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहेगी, वृद्ध अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहेगी। महिला को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, मतलब उसकी गर्भोत्पत्ति पिटाई होती थी, इसलिए उसने ऐसा लिखा है। वो खुद पीड़ित था महिला से। तो हमारा जो सिस्टम बिगाड़ा ना, मनु महाराज ने बिगाड़ा। और वास्तव में जो व्यवस्था है, हम बात करते समाज का अंतिम छोर आपको कहां लेकर जाएगा, तो फिर क्या लेकर जाएगा, क्लियर ना। गुर्जर प्रतिहार किनकी संतान थे, ऐसी जानकारी किस लेख से मिलती है, मंडोर लेख कहां से प्राप्त हुआ है, किस समय का है, वो अलग अलग लेख है, एक लेख नहीं है। घटियाला लेख कहां से प्राप्त हुआ है, किस समय का है। घटियाला और मंडोर लेख में गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष बताया गया। हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण की क्षत्राणी रानी थी। भद्रा से कितनी संतान हुई, सबसे बड़े बेटे का नाम, दूसरे का नाम, तीसरा, चौथा रज्जुल का पोता नागभट्ट प्रथम को कहते हैं। नागभट्ट प्रथम के दादा और इसका बाप ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण दूसरा आपने बताया सतपथ ब्राह्मण के 24 ब्राह्मण गोत्रों की सूची में 9वें क्रम पर दिया गया प्रतिहार। प्रतिहार को कहा गया है याचक, और याचक होते हैं यज्ञ कराने वाले, यज्ञ कराते हैं। उपरोक्त आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा और पंडित गोपीनाथ शर्मा ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है। देखो याद करने का तरीका आपसे भाई ये थोड़ी पूछने का बात अलग है, लेकिन पूछता है किस विद्वान ने समर्थन किया किस सिद्धांत का। तो इतना सा ध्यान रखना कि दरबार में बैठे चारण भाट तो इनको बताएंगे क्या, क्या बताएंगे। जितने भी क्षत्रिय हुए हैं वो कहेंगे सब ये क्षत्रियों की संतान। जितने भी क्षत्रिय हुए हैं वो सब कहेंगे ये क्षत्रियों की संतान है। जिसके नाम के अंत में लग जाए शर्मा तो कहेगा ब्राह्मणों की संतान है। जितने भी आए विदेशी वो कहेंगे विदेशी। जेम्स टोड है, विलियम क्रूक है, बीए स्मिथ है, ब्रिटिश इतिहासकार जैक्सन है। जितने अंग्रेज आए वो कहेंगे सब विदेशियों की संतान है। पंडित जी कहेंगे ब्राह्मणों की संतान है, क्षत्रिय कहेंगे क्षत्रियों की संतान है, और दरबार के लोग इनको अग्निकुंड से पैदा करते हैं। क्लियर ना। चले लिखे इसको, देखो ब्राह्मणों की संतान। जो बोर्ड से लिख पा रहे लिख सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं उनको। जो नहीं लिख पा रहे हैं उनको लिखाता हूं केवल। लेकिन 850
व 837 ईस्वी के 850 व 837 ईस्वी के मंडोर लेख। इस टॉपिक को बोर्ड से लिखोगे ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इस वंशावली पे थोड़ी पढ़ाऊंगा। क्या मतलब है, जिनको नहीं दिख रहा उनकी मजबूरी है, दिख रहा है उनको लिख रहे हैं। अब आप लिखोगे और ऑप्शन नहीं हमारे पास। मंडोर लेख व 861 ईस्वी के घटियाला लेख में, व 861 ईस्वी के घटियाला लेख में गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष, गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष नाम था, क्या नाम था? हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण। हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण की सत्राणी रानी भद्रा के तीसरे पुत्र रज्जिल के पौत्र, तीसरे पुत्र का नाम क्या है? रज्जिल के पौत्र, रज्जिल रे आधा जय पूरा जय की मात्रा जय, रज्जिल के पौत्र नागभट्ट प्रथम को गुर्जर राज्य का संस्थापक कहा गया। संस्थापक कहा गया है दिया। फिर लाइन करो। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 24 ब्राह्मण गोत्रों की सूची में 24 ब्राह्मण गोत्रों की सूची में 9वें क्रम पर प्रतिहार का उल्लेख है। उपरोक्त आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा व पंडित गोपीनाथ शर्मा ने गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मणों की संतान कहा है दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक का नाम लिख दो। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक का नाम लिखो, द अर्ली चहमान डायनेस्टी, द अर्ली, हिंदी में लिखो आरंभिक चौहान वंश, द अर्ली, अली नहीं है अर्ली, सॉरी अभी अली लिखो ना, अर्ली चहमान डायनेस्टीज। वंश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायनेस्टी कहते हैं ना बेटा। अभी ब्राह्मणों की संतान थे
ऐसी जानकारी किस लेख से मिली है? मंडोर लेख। 2 लेख मिलेंगे, एक तो 837 का, एक 800। दूसरी जानकारी मिलेगी घटियाला लेख किस समय का है? गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष का नाम क्या बताया? हरिश्चंद्र रोहिल जी ब्राह्मण की क्षत्राणी रानी थी। भद्रा का तीसरा पुत्र था और रज्जुल का पोता था। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर राज्य का। दूसरी जानकारी मिली सप्त ब्राह्मण में कितने ब्राह्मण गोत्र? 9वें क्रम पर दिया गया। प्रतिहार को कहते हैं। यज्ञ कराने का अधिकार किसके पास? उपरोक्त आधार पर समर्थन किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा और पंडित गोपीनाथ। दशरथ शर्मा की रचना क्या कहलाती है? लिखो विदेश योगी संतान। अंग्रेजी बोलेंगे ना भी। इस क्लास में बीएसटीसी के विद्यार्थी कितने हैं? बीएसटीसी वाले सोच रहे हो कहाँ फंसा दिया, उनको लेवल ज्यादा लग रहा होगा। सेकंड ग्रेड वाला समझ सकता है, थर्ड ग्रेड वाला समझ सकता है, इंग्लिश वाला समझ सकता है। बीएसटीसी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के घूम फिर के ना, और वो ऊपर से आ जाते हैं प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई, सांगा का जन्म कहाँ हुआ, और क्या एक सिद्धांत के पीछे पड़े। कोई बात नहीं, हम आपकी अग्रिम तैयारी करवा रहे हैं। आप बीएसटीसी पास आउट होकर यहाँ आएंगे ना, आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, दोबारा भुगतना है किसी न किसी को। तो वो तैयारी आपकी पहले ही करवा रहे हैं। बीएसटीसी में पास हो जाएगा धक्का फेरी में। इम्पोर्टेंट ये है कि आप शिक्षक कैसे बनेंगे। हाँ भाई, विदेशियों की संतान, जिसमें एक तो बताएंगे कि साहब ये कुषाणों की संतान या युची जाति से उत्पन्न, और दूसरा बताएंगे साहब ये सकों के वंशज हैं या सकों की संतान है, और खजर जाति। समझेंगे? समझने का लिखने वाले नहीं। ये कुषाणों की संतान है, ऐसा किस विद्वान ने बताया? तो उसका नाम बताते हैं हम अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कनिंगम नामक विद्वान ने 1861 ईस्वी में महाराष्ट्र से प्राप्त ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख के आधार में बताया। क्या बताया समझो एक बार। ये जो लेख है, इस लेख में उल्लेख है कि चीन के चान झाऊ क्षेत्र में यूची जाति के लोग रहते थे, और यूची जाति पर सकों का हुआ आक्रमण। तो सकों के आक्रमण के फलस्वरूप यूची जाति के लोग थे, ये चीन से उठकर उत्तर पश्चिमी भारत में आ गए। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्यतः इन्होंने कंधार राज्य पर कब्जा किया, और इनका केंद्र कोई हुआ करता था, तो उसका नाम बताते हम काबुल। इस यूची जाति का नेतृत्व किसी आदमी ने किया था, तो उसका नाम बताते हम, क्या नाम था? क्या नाम था? कुजुल कडफिसिस। और कुजुल कडफिसिस के पुत्र हुए भीम कडफिसिस, और भीम कडफिसिस का पुत्र हुआ कनिष्क। कौन हुआ? इस कनिष्क ने एक नगर बसाया था जिसे पुरुषपुर या पेशावर कहा गया, पर अपनी राजधानी कहाँ ले आया था? पेशावर। पुरुषपुर में कनिष्क के उपरांत के पुत्र राजा हुए, जिसका नाम था हुबिस्क। क्या नाम था? और हुबिस्क का जो क्षेत्र था, इनकी राजधानी थी, तो राजधानी रही थी उज्जैन। आ रही थी, और उज्जैन के दक्षिण पश्चिम में, उज्जैन के
दक्षिण पश्चिम में इनका राज्य था। और इनका जो राज्य था उस राज्य को क्या कहा जाता था? इनके राज्य को क्या कहा जाता था भाई? क्या कहते थे? क्या कहते थे? बोला ये गुजरात के शासक, कहाँ के राजा थे? और गुजरात के शासक थे तो क्या कहलाए? और पश्चिमी प्रदेश के रक्षक थे। गुजरात भारत के पश्चिम में, गुजरात भारत के पश्चिम में है ना, तो पश्चिमी प्रदेश के रक्षक थे। और रक्षक और द्वारपाल को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? कौन पैदा हो गए? किसने बताया? किस लेख के आधार पर? ये लेख कहाँ से मिला है? किसका वंशज बताया? ऊंची जाति के लोग कहाँ आए हैं? कहाँ से आए हैं? चांदगांव से। कहाँ कब्जा किया है? राजधानी कहाँ थी? नेता कौन था इसका? कुतुलपुर इसका पोता हुआ, कनिष्क ने बसाया। पुरुषपुर को कहा गया, कनिष्क का पुत्र हुआ। भूविष्ठ की राजधानी कहाँ थी? राज्य को क्या कहा गया? गुजरात के राजा क्या कहलाए? पश्चिम प्रदेश के रक्षक क्या कहलाए? ज्वाइंट कर दोगे तो पैदा हो गए। क्लियर? इधर शकों की संतान या खजर जाति के वंश। ये सिद्धांत जो था ये ब्रिटिश इतिहासकार जैक्सन की थी। किसकी देन है भाई? जैक्सन ने बंबई गजेटियर में लिखा है। इसमें लिखा है, बंबई गजेटियर में लिखा कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में शकों के साथ एक जाति भारत आई थी जिस जाति का नाम बताते हैं वो खजर। और बोला ये खजर कालांतर में क्या कहलाए? शब्द तो बदले है ना, बदले में बताया था कि हमारे हुआ करता था स्वर्णकार ना जाने बेचारा कब हो गया सुनार। एक हुआ करता था काश्तकार का पता नहीं कब आपने बना दिया। क्या बना दिया? बदले नहीं शब्द, ये शब्द अपने आप बदले धीरे धीरे। तो बोला थे तो खजर हो गए क्या? और गुजरों का अधिकार क्षेत्र क्या कहलाया था? क्या कहलाया था? और गुजरात भारत की किस दिशा में है? और पश्चिमी प्रदेश के रक्षक क्या कहलाए? क्या कहलाए? और गुजरों में मिल गया प्रतिहार तो क्या हो गया? सबकी अपनी अपनी कहानी, इनकी ये कहानी है उनकी। चले आपसे सवाल पूछेगा इनकी कहानियों से, लिखे ना? समझ में नहीं आया क्या? नहीं है, मत समझो, दो बात समझो बस, याद रख लेगी। आपसे सवाल करेगा गुजर प्रतिहारों को कुषाणों का वंशज किसने कहा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस जाति की संतान बताया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस लेख के आधार पर गुजरों को यूची जाति का बताया? रोज गुजर ताम्रपत्र लेख कहाँ से मिला? क्लियर? इधर पूछेगा किस विद्वान ने गुर्जर प्रतिहारों को शकों की संतान बताया? जैक्सन ने गुर्जर प्रतिहारों को किस जाति की संतान बताया? प्रश्न तो यही है। और रामायण तो पूरी बतानी पड़ती है छोड़ के। क्वेश्चन में पहले कहा था कि क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, बहुत ऊपर का भी पूछ लेते हैं और बहुत गहराई नहीं। जैसा भी लास्ट राष्ट्र पुलिस का एग्जाम हुआ है, कंप्यूटर उद्देश्य का हुआ, या आपका रीड का एग्जाम में आपको बताया होगा ये बात, बताई होगी ना? रीड का जो 23 की शाम की शिफ्ट और 24 की सुबह की शिफ्ट जो थी ना, उसने बता दिया कि एसएसटी में पेपर लेवल क्या होता है। पढ़ने की आवश्यकता है, वो पुराना पैटर्न खत्म हो चुका है कि कौन सी नदी तो अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में। सबको पता है, सबने ट्रिक बना रखी है कि ये गई बंगाल खाड़ी में, ये गई अरब सागर। 1% करने वाला कोई अफ्रीका से आता नहीं है, वो इसी ग्रह का, इसी देश का निवासी है। और जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो ना, उन्हीं क्लासों से वो उतर गया है। तो उसको पता है, गुरुजी ने मुझे ट्रिक बताई थी ना, इनको बता दी होगी। लिखे अब नंबर 1 पे लिखे, आपने लिखा है विदेशियों की संतान, ये लिखा है ना। 1 पॉइंट बनाओ,
कुषाणों की अथवा यूची जाति के वंशज, कुषाण अथवा यूची जाति के वंशज, कुषाण अथवा यूची जाति के वंशज। देखिए इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में महाराष्ट्र से प्राप्त प्रोच गुर्जर ताम्रपत्र लेख, प्रोच गुर्जर ताम्रपत्र लेख के आधार पर, गुर्जर प्रतिहारों को यूची जाति अथवा कुषाणों का वंशज बताया। आप इसके चक्कर में ना पड़ो, ठीक रहेगा। का वंशज बताया जो चीन के चान झाऊ क्षेत्र से आए, जो चीन के चान झाऊ क्षेत्र से आए। मेरे चाचा जी का बेटा MBBS कर रहा है चाइना से, तो उसके फोन में कॉन्टेक्ट चेक कर दिए एक बार, खतरनाक नाम, तो ऐसे नाम कहाँ पाया? मतलब चाइना में सारे ऐसे ही, मतलब एक वर्ण अलग सेट करना पड़ता है नाम में। मैंने कहा तू ही झेल रहा है भाई, इनको किस नाम से बोलता है, वो किसी कुछ ही बोलो, ये सारे ऐसे काम चल जाता है, वो ज्यादा जोर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए आगे। विश्व का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय भाषा को महत्व नहीं दिया जाता। चाइना विश्व का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय भाषा को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। और अपने में उत्तर हो रहा है, अंग्रेजी नहीं आती, बेइज्जती हो जाएगी। और वहाँ वो अंग्रेजी को बिल्कुल टच ही नहीं करते हैं, वो स्थानीय लोकल लैंग्वेज पर काम करते हैं। अपनी लोकल भूली जा रही है धीरे धीरे, तो आने वाले समय में खत्म करवा देंगे। चलो ना पॉइंट बढ़ाओ। सको या खजर जाति की संतान, सको या खजर जाति की संतान। लिखे इसमें ब्रिटिश इतिहासकार जैक्सन ने, ब्रिटिश इतिहासकार जैक्सन ने बंबई गजेटियर में, ब्रिटिश इतिहासकार जैक्सन ने बंबई गजेटियर में लिखा कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में सकों के साथ भारत आई खजर जाति के लोग, क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए, नोट डालो। अरबी यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों को अल-जुर्ज वह अल-गुजर कहा है।
काल गुर्जर कहा है। कथा खत्म, गुर्जर प्रतिहार पैदा हो गए।